अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूजा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान सुनो। ये कदा समय योगिराज हम नारदम कृतात्मने अनेकालोकम भ्रमणात्मने तद्युलोकम आगच्छामि मृत्युलोकम आगच्छामि। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए फिरते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और पद्म थे तथा वरमाला पहने थे। स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करने लगे? सशंख चक्राम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसेरुहेक्षणम स्वहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ये भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में जन्मे हुए हैं, पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताओ कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुमने आज मेरा मन गदगद कर दिया। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान का वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है? किम फलम किम विधानम च कथा कार्यमिदं वृतम अस्मिन् मर्त्यो सद्युलोकम समन्वयः। उस व्रत का